हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 14 तारीख है, यानी हम सब पहुँच चुके हैं लगभग आधे जून को पार करके। कल 15 तारीख हो जाएगी और कल से जून का महीना आधा पूरा हो जाएगा। और आज दिन है शुक्रवार। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो हिंदी पांचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। और अष्टमी तिथि को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को माँ दुर्गा जी का जो सप्त सती का पाठ होता है, जो सप्तश्लोकी का पाठ होता है, जिसमें अर्गला, कवच, कीलक और पूरे 13 अध्याय होते हैं, और इसके पश्चात क्षमा याचना और कुंजिका वगैरह होती है, उसका पाठ करने से माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और आज तो दिन भी शुक्रवार है, और आज के दिन तो खासकर वैसे भी वैभव लक्ष्मी और संतोषी माँ का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले फिल्म अभिनेता भरत भूषण जी का। फिल्म एक्टर भरत भूषण जी का जन्म आज के ही दिन यानी 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत भी सीखा, लेकिन अभिनेता के तौर पर क्लासिकल फिल्म बैजू बावरा से इनको एक अलग पहचान मिली। और इसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां ये चढ़ते चले गए, और 20वीं सदी के 5वें दशक में भरत भूषण जी यानी भारत भूषण जी ने आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़ के ना देख जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी करके अपनी अदाकारी करने का क्षमता का प्रोड्यूसर्स और जो निर्माता निर्देशक थे उनको लोहा मनवाया था। प्रोड्यूसर के तौर पर उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में फिल्मों में साइड रोल यानी जो साइड एक्टर्स होते हैं उनकी तरह छोटे रोल करके और छोटे छोटे किरदार निभाते हुए इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था फिल्म अभिनेता भारत भूषण जी का, जिन्होंने एक अलग अदाकारी के दम पर, एक बेहतरीन अदाकारी के दम पर फिल्म जगत में अपनी एक बहुत ही अलग और उम्दा जगह बनाई थी। इनका जन्म आज के ही दिन इंडिया में 1920 को 14 जून को यानी 14 जून वर्ष 1920 को भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखा, और अभिनेता के तौर पर क्लासिकल फिल्म बैजू बावरा से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज के दिन और क्या हुआ था, तो कुछ वर्षों पहले यानी बहुत समय पहले संक्रमण के इलाज के लिए, यानी जो इन्फेक्शन होता है उसके इलाज के लिए कराया गया था क्लोरोफिल का पेटेंट। वर्ष 1938 में आज के ही दिन यानी 14 जून 1938 को क्लोरोफिल को रक्त प्रवाह संक्रमित अंगों और घाव के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए चिकित्सकीय एजेंट के रूप में पेटेंट कराया गया था। ये पेटेंट फिलाडेल्फिया के डॉक्टर बेंजामिन गुस्किन ने जारी किया था। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हरा रंग द्रव्य है, यानी क्लोरोफिल के अगर नहीं होगा तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो हरी नहीं रहेंगी। और क्लोरोफिल जो होता है उसकी मौजूदगी में ही, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। बिना इसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होगी। हम देखते हैं कि अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं है या पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो वो पौधे, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं। यानी पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही हरा रहता है। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज कौन सा स्पेशल डे है, तो आज ब्लड डोनर डे है। ब्लड डोनर डे कार्ल लैंडस्टीनर के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इनका जन्म आज के ही दिन 1868 में यानी 14 जून 1868 में वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इनकी याद में, इनके सम्मान में, इनके जन्मदिन के
दिन को हम सभी ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 से हर वर्ष वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन को इनके सम्मान के रूप में, इनकी याद के रूप में आज के दिन को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। और तब से लेकर यानी वर्ष 2005 से यानी पिछले 19 वर्षों से लगातार आज के दिन यानी 14 मई को हम सभी ब्लड डोनर डे के रूप में मना रहे हैं। वाकई रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि लोगों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, लोगों को ज्वेलरी पहनने का शौक होता है और कुछ लोग अपने गले में चेन पहन कर रखते हैं। तो गले में चेन पहनना वैसे तो आम बात है, लेकिन जब आप सुनेंगे कि गले में पहनी हुई चेन की वजह से एक शख्स की जान बच गई जिस पर .22 कोलबियर बुलेट से फायर किया गया था, तो आपको वाकई अचंभा होगा। अमेरिका के एक शहर में एक व्यक्ति था जिसको चेन पहनने का शौक था और उसके पास ज्वेलरी बहुत सारी थी, वो काफ़ी अमीर था, तो जाहिर सी बात है उसके दुश्मन भी बहुत सारे थे। तो उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक करवाया और उस पर .22 कोलबियर की बुलेट से फायर किया गया, लेकिन गले में जो उसने चेन पहनी हुई थी उसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो गोली उसको उसकी चेन से टकराकर उसको छूती हुई निकल गई, यानी वो गोली उसको किसी भी तरह का नुकसान ही नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसने अपने गले में बहुत ही हैवी चेन पहनी हुई थी। अब जब ये सारी रिपोर्ट्स वायरल हुई हैं तो उस चेन की भी फ़ोटो वायरल की गई है, उस व्यक्ति के साथ, उस बुलेट प्रूफ गोली के साथ और उस व्यक्ति की चेन के साथ ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं उनको वायरल किया गया है। तो लोगों को अलग अलग तरह के शौक़ होते हैं और आप अपने इन शौक़ों को छोड़ें नहीं, इनको अपना कर रखें। हो सकता है आप भी किसी दिन इसी तरह से सुरक्षित बचें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।